Hello students, this is question number 7 from exercise 7.1 of NCERT class 10th. In this question, we have to find the point on x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. तो अब ये आप देखो कि आपको x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो लेट द पॉइंट्स on x-axis will be x, 0 because y coordinate will always be 0 on x-axis। तो आपने देखो x, 0 एक पॉइंट मान लिया। अब आपको पता है x, 0 की 2, -5 से डिस्टेंस निकालो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है कि ये पॉइंट जो होगा वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। तो यहां से सबसे पहले आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आप x, 0 की -2, 9 से डिस्टेंस इक्वल करोगे तो आ गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो नाउ you will see that there is a sign of under root on each side, so we will make square both the sides. We will get x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये अगर आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आ गया x स्क्वायर -4x + 4 + 25 इक्वल टू x square + 4 + 4x + 81. Now you will see that x square in LHS and x square in RHS will be cancelled out. And देखिए -4x को आप राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये देखो सॉल्व हो गया 29 आ गया यहाँ पर। अब देखो ये 4 + 4x + 81 + 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखो इन सबको हमने लेफ्ट में लिया तो 29 - 4 - 81 बराबर 8x आ गया। तो 8x बराबर यहां से आप ये देखो आपके पास -56 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी -7। अगर x की वैल्यू -7 आपके पास आ गई तो आप देखो रिक्वायर्ड पॉइंट तो आपने x, 0 माना था और आपको रिक्वायर्ड पॉइंट ही चाहिए था। तो इसलिए required points will be -7, 0।